नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ष में जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत का पूजन किया जाता है। इस दौरान सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु एवं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि बरगद के पेड़ में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु व महेश का वास होता है। तो आइए जानते हैं कि पूजा से संबंधित किन किन सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ सकती है और क्या है पूजन की विधि। वट सावित्री व्रत के लिए महत्वपूर्ण पूजन सामग्रियां हैं लाल, पीले या कलावा या रक्षा सूत्र, कुमकुम या रोली, बांस का पंखा, धूप, दीपक, घी, बाती, सुहागिनों के 16 श्रृंगार की सामग्री, पूजा के लिए सिंदूर, 5 प्रकार के कोई भी फल, पुष्पमाला, पुड़ियाँ, गुलगुले, भिगोए चने, जल भरा हुआ कलश, बरगद का फल, बिछाने के लिए लाल रंग का आसन। इसके बाद वट सावित्री पूजा का महत्व के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों की माने तो बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात त्रिदेवों का वास होता है। इनकी आराधना से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति के लंबी आयु व आरोग्य रहने का वर भी मिलता है। सभी पापों का नाश होता है। वट सावित्री पूजा की विधि: शादीशुदा महिलाएं अमावस्या तिथि को सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात लाल या पीली साड़ी पहनकर दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर अपने घर से वट वृक्ष के पास जाती हैं और वहां नीचे आसन ग्रहण करने के पश्चात सावित्री और सत्यवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। बरगद के पेड़ में जल, पुष्प, अक्षत, फूल, मिष्टान आदि समर्पित करते हैं। कम से कम 5 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जाती है और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। फिर पंखे से वृक्ष को हवा की जाती है और हाथ में चने लेकर व्रत की संपूर्ण कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद हाथ में रखे हुए चने का बायना निकालकर उसमें कुछ रुपए रखकर सास को देने की भी प्रथा है। उसके बाद पूरे दिन व्रत रखा जाता है और अगले दिन सुबह पारायण किया जाता है। तो कैसी लगी यह जानकारी कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई भूल हो गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें।